हेलो एवरीवन, आपका थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम टीचिंग जेई स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूं और ये चैनल मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जो मैथ्स को मतलब मेरे से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं। और ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज मैंने चालू कर रखी है जिसके अंदर लाइक अराउंड 12-13 लेक्चर आ चुके हैं। अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं उस सीरीज में रेंज के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो रेंज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी रेंज के मैं 3-4 लेक्चर डाल चुका हूं। अभी ये 5th लेक्चर रेंज का आएगा। और आपको अगर इन ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो देखो ये ऊपर की तरफ एक प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है, उसको क्लिक करो और ये पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। आई एम डैम श्योर कि आपको लेक्चर्स पसंद आएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए चालू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ना जो रेंज ट्रिग्नोमेट्री की, इससे पहले जो भी अपन ने रेंज पढ़ी उसमें यह था कि 2 अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे थे। हमें रेंज में इंटरवल मेथड अप्लाई करना था, तो इंटरवल मेथड अप्लाई करने के लिए अपन उन वेरिएबल्स को 2 जगह से एक जगह लेके आते थे ताकि उस इंटरवल को पुट किया जा सके। आज अपन जो रेंज पढ़ेंगे वो एएमजीएम के कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, एएमजीएम के कॉन्सेप्ट को यूज करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये एएमजीएम है ना हमेशा अप्लाई होता नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि हर जगह एएमजीएम लगा देते हैं बट समटाइम्स इट फेल्स। देखो कैसे, अगर आपके पास कोई डेटा है जो ऐसा दिख रहा है a² प्लस बी, इसमें x का स्क्वायर होने की कोई जरूरत नहीं है, b² ये a² और b² तो मैंने जानबूझ के लिया है। आप इसमें a और b भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, इनमें एएमजीएम लगाऊं तो ये am हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 2a²x, नहीं 2 नहीं आएगा ना। एएमजीएम क्या होता है, a+b/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ab। तो इसमें a की जगह a²x है और b की जगह b²/x है इंटू b²/x। x से x कैंसिल, इधर बच गया अंडर रूट में a² b²। तो यहां से क्या कह दूं मैं, a²x प्लस b²/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ab। क्लियर है क्या बात? एंड ये बोल दूं मैं, हाँ 2ab, राइट, सिंपल सी बात होगी। ये मेरा एएमजीएम लग के आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली चीज है इसकी जो वैल्यू है वो 2ab से लेके इनफाइनाइट तक है। कैन आई से दैट? दिख ही रहा है वो, तो ये 2ab से बढ़िया ही है। लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो यहां थोड़ी सी गौर करने की बात है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वलिटी होल्ड करे। एएमजीएम तभी ट्रू है जब इक्वलिटी होल्ड करे। चलिए, इक्वलिटी होल्ड होना क्या है देखो ध्यान से। इक्वलिटी होल्ड करना मतलब क्या है, एएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम है। इसका मतलब ऐसा केस होना चाहिए जहां एएम और जीएम इक्वल होते हैं। और एएम और जीएम इक्वल कब होते हैं, जब वो नंबर्स जिनमें एएमजीएम लगाया जा रहा है वो भी इक्वल हो। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहां पे एएमजीएम लगाया हूं इसका मतलब a²x शुड इक्वल टू b²/x कहीं ना कहीं। तो यहां से क्या आ गया, x² इज इक्वल्स टू b²/a² आ गया। क्या x² की वैल्यू पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रही है। और जो मिनिमम वैल्यू 2ab आई थी वो x² इक्वल्स टू b²/a² पर ही आई थी, राइट। अब मैं इस पूरे ओवरऑल लेक्चर को जो अब तक मैंने बात की उसको अगर मैं समराइज करूं तो आपने क्या किया, a²x प्लस b²/x की रेंज निकाली एएमजीएम से, और वो रेंज कहां से कहां तक आई, 2ab से लेके इनफाइनाइट तक आई। और ये 2ab कब आया, दिस इज मिनिमम, राइट। सो मिनिमम जब होगा व्हेन, सवाल ये आ गया व्हेन इज मिनिमम। ये मिनिमम तब होता है जब इक्वलिटी होल्ड होती है। मिनिमम कब होती है, व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स। और इक्वलिटी होल्ड्स का मतलब a²x किसके इक्वल हो गया, b²/x के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, b²/a², जो कि ट्रू है। बस
ये इस पर इक्वलिटी होल्ड करेगा, और जब इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी अपने को मिनिमम वैल्यू देगा। एम आई क्लियर? सर इक्वलिटी होल्ड ऑलवेज करता है? जरूरी नहीं है। देखो अपन, ये एक कॉन्सेप्ट था एएमजीएम का, मैंने यूज करके दिखाया। और एएमजीएम लगाते टाइम एम भी अपना यही रहता है कि जब अंडर रूट के अंदर मैं लेके आ रहा हूं, जब मैं अंडर रूट के अंदर की बातें कर रहा हूं, तब ये एक्स गायब हो जाए, यहां से वेरिएबल एक्स गायब हो जाए। ठीक है, देखो अब इसको यूज करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में इस आइडिया को। मान लो आपको मैंने पहला एग्जांपल ही लिया कि y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज फाइंड करनी। क्या करनी है? इसकी रेंज फाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि चलो अपन रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें मेरे को एक चीज दिख रही है कि इस पैटर्न का है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं एमजीएम लगाऊंगा तो वेरिएबल एक्स गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई के टाइम पे। तो ये रेसिप्रोकल मेथड है। ये क्या है? रेसिप्रोकल के अंदर दिए हैं कि नहीं दिए अपन को एक दूसरे के। रेसिप्रोकल का यूज होता है कि इसको अपन गायब कर सके। ये बात समझ में? तो चलो एमजीएम लगाते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट, यही तो तभी तो एमजीएम लगाया था ताकि ये गायब हो सके। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसको कोसेक स्क्वायर लिख देता हूं अब, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ab आ गया। राइट, एक बार अपन इक्वलिटी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक कर लेते हैं। इक्वलिटी होल्ड चेक कर रहे हैं अपन। तो इक्वलिटी कब होगी? जब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाए? बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स के। क्योंकि जब इक्वलिटी होल्ड होगी तभी तो ये एएमजीएम जो हमने लगाया वो ट्रू है। राइट, तो यहां से अगर कोसेक स्क्वायर इधर आ गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को इधर लिया तो साइन की पावर 4x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से ध्यान देने की बात है भाई, जो साइन की पावर 4x है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। साइन की पावर 4x हमेशा क्या होगी? लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब बी लेस देन ए होना चाहिए, बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। और यहां से मैं क्या बोल दूं? बी ए से छोटा होना चाहिए या बी स्क्वायर ए स्क्वायर छोटा होना चाहिए, ऐसा ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आया है मेरा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स 2ab से बड़ा, ये कब ट्रू होगा? ये कब ट्रू होगा? जब मेरा बी स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर से। राइट, तब तो ये वाली बात ट्रू है। एम आई क्लियर? तो देखो मैं इसको लिख देता हूं पूरी बात कि एएमजीएम अपना तब सक्सेस जब इक्वलिटी होल्ड होगी, मतलब जब बी स्क्वायर याद है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है, तब मेरा y इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 2ab से इनफाइनाइट। और 2ab कब आएगी? जब इक्वलिटी होल्ड होगी। ये वाली बात समझाया था। और इक्वलिटी होल्ड कब हो रही है? जब साइन की पावर 4x मेरी आई थी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहीं से निकल के आता है कि ये इक्वलिटी जब सर अगर बी स्क्वायर बड़ा आ गया तो, जैसे अगर इस क्वेश्चन के एग्जांपल की बात करूं, आपको एग्जांपल दे दिया y इज इक्वल्स टू 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो y की रेंज कहां से कहां तक आएगी? 2ab से लेके इनफाइनाइट, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3 से इनफाइनाइट। तो y कहां से कहां तक आ गया? 30 से इनफाइनाइट। लेकिन सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो एमजीएम नहीं लगेगा सर, तब रेंज कैसे निकालेंगे? तब भी कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा। पहले तो ये बताओ, ये वाली बात अगर समझ नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा जाके देखो, शुरू से देखो। एएमजीएम तभी एक अच्छी बात होती है, तभी लगाना चाहिए जब उसकी इक्वलिटी होल्ड हो।
जब इक्वलिटी होल्ड ही नहीं हो रही है तो एमजीएम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब देखो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है एमजीएम। पहली दिक्कत आती है एमजीएम लगाना नहीं आता, ये तो बहुत बेसिक बात है। दूसरी बात है कि एमजीएम लगाना तो आ गया, लेकिन एमजीएम लगा रहे हैं तो क्या वो अपन सही जगह लगा रहे हैं ये पता भी होना चाहिए। जैसे अगर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करूंगा तो इसमें एमजीएम लगाना तब ठीक होगा जब साइन स्क्वायर एक्स के बगल में बड़ा नंबर हो और कोसेक स्क्वायर एक्स के बगल में छोटा नंबर हो। एम आई क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है। चलो अब दूसरा केस स्टडी करना ही पड़ेगा फिर इसका, तो मतलब दूसरा केस क्या होगा इसका कि y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। जब बी स्क्वायर बड़ा हो जाए ए स्क्वायर से तब क्या करना है, क्योंकि तब अपन एमजीएम तो लगा ही नहीं सकते। जैसे अगर एग्जांपल ये आ गया y इज इक्वल्स टू 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कोसेक स्क्वायर एक्स। इस बार बड़ा किसके बगल में है? कोसेक के बगल में बड़ा है। तो इक्वलिटी अगर करने को जाऊं मैं, इक्वलिटी होल्ड ही नहीं होगी। मेरी बातें समझ में आई है? इक्वलिटी होल्ड होना एमजीएम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको देखो ऐसे करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस इक्वलिटी होल्ड करवाने की कोशिश करेंगे, इक्वलिटी होल्ड करवाने की कोशिश करेंगे प्लस बी, क्योंकि अगर मेरा बी स्क्वायर बड़ा है तो बी स्क्वायर में से मैं ए स्क्वायर ले लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स के साथ सेट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर की तरफ क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस जो कोसेक स्क्वायर एक्स हो उसको 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं देखूं इसमें तो एमजीएम लगाया जा सकता है, राइट? तो इसके अंदर अगर एमजीएम लगाऊं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है एंड इक्वलिटी होल्ड होगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स पे, साइन की पावर 4x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 से बड़ी, मतलब 2 से सर एक मिनट ये आप कैसे कर सकते हो भाई? कैसे सर? आपको मुझे पता है ना आप क्या करने वाले हो। आप करने वाले हो इसकी जगह 2 से इनफाइनाइट रखने वाले हो और इसकी जगह 1 से 0 रखने वाले हो। मुझे पता चल गया सर, पहले ही पता चल गया 1 से 0 रखने वाले हो। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने ही तो मना किया था कि जब वेरिएबल 2 जगह हो तो अपन रख नहीं सकते। ओ हाँ यस, फिर रख कैसे रहे हो? ये नहीं चलेगा, ये तो कतई नहीं चलेगा। हाँ तो मैं इसको इस वे में बोलने ही नहीं वाला था, क्योंकि वेरिएबल 2 जगह है, क्योंकि मेरी ही बोली हुई बात पे मेरे पे ही सवाल उठाओगे, मैंने ही कहा है। तो आप ध्यान से सुनना इस बात को, इसको मैं काट रहा हूं। आप मेरे को बता दो ये मिनिमम कब होगा? सर ये मिनिमम होगा x इक्वल टू 90 डिग्री पे, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड यही हुई थी। और अगर मैं 90 डिग्री पे बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। ये मिनिमम कब होगा? सर ये मिनिमम होगा x इक्वल टू 90 डिग्री पे और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो y है वो मिनिमम कब हो रहा है? जब ये भी मिनिमम होगा तब ये भी मिनिमम होगा और ये सेम जगह मिनिमम हो जाए, क्या पता। हाँ सर बात तो बैठी। तो ये मिनिमम हो रहा है x इक्वल टू 90 डिग्री पे। ध्यान देने की बात यही है। ओ सर क्या बात कही। इसका मतलब अगर ये y x इक्वल टू 90 पे मिनिमम है, इसका मतलब ये ऊपर वाला y भी 90 पे मिनिमम होगा। इसका मतलब जब अपना ये सवाल आया y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें अगर बी स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर से, तब ये इक्वलिटी तो होल्ड नहीं कर रहा था। याद करो पहले अपन ने डिटेल में देखा था इक्वलिटी होल्ड कब कर रहा था, बी स्क्वायर बड़ा था। तो इस केस में ये मिनिमम आएगा मेरा x इक्वल्स टू π/2 पे। तो मेरे y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 90 रखने पे मिनिमम आएगा, तो मिनिमम वैल्यू 90 रखो, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिनिमम आ गई, इसे लेकिन इनफाइनाइट तक। और अगर मेरा ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से,
ए स्क्वायर बड़ा बी स्क्वायर से, तब मेरा मिनिमम कब आया था, जब इक्वलिटी होल्ड हुई थी, मतलब साइन की पावर 4x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पे, और y कहां से कहां तक आएगा था, 2ab से इनफाइनाइट में। क्या ये वाली बात याद रहेगी? इस ये y की वैल्यू ये होगी जब बी स्क्वायर बड़ा है, और y की वैल्यू ये होगी जब ए स्क्वायर बड़ा है। अब इसको रट के रख लेना है, ये जो पेज है इसको रट के रख लेना है। समझ में आया? कैसे रटोगे कि अगर सवाल ऐसा है 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें ये बड़ा है तो इसकी रेंज आएगी 2ab से इनफाइनाइट। राइट? और अगर ये सवाल ऐसा है अच्छा मेरे पीछे आ रहा है ये, इस बार बड़ा कौन है, कोसेक वाला। कोसेक वाला बड़ा है तो इसकी रेंज आएगी 9 प्लस 25 से लेकर इनफाइनाइट तक, 8x इक्वल्स टू 90 डिग्री। एम आई क्लियर? ये बातें डिटेल में क्लियर हो रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। इसी हिसाब से जैसे मैंने साइन वाले को स्टडी किया, मैं किसको स्टडी करूंगा, y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स। डिट्टो यही पैटर्न में होगा तो इसको स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, मतलब को स्क्वायर का बड़ा है, तब तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 2ab से लेके इनफाइनाइट तक। और 2ab कब होगा, मिनिमम कब होगा, 8 कोस की पावर 4x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वलिटी होल्ड होने से आती है। और जब मेरा बी स्क्वायर बड़ा है, मतलब सेक स्क्वायर के बगल में बड़ा है, तब y की वैल्यू आएगी मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक। और ये जो मिनिमम आया है वो कब होगा, जब x इक्वल टू 0 हो गया। साइन में 90 डिग्री था। समझ में आया? अब अगर मैं इसमें भी इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, इसमें भी इक्वलिटी होल्ड होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड होने में इसमें भी दिक्कत आती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, तो पहले मैं चेक कर लेता हूं इनमें इक्वलिटी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर इक्वलिटी होल्ड करने में गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां से 10 की पावर 4x कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें ना साइन स्क्वायर की कोई टेंशन की बात नहीं है कि 1 से छोटा 1 से बड़ा, ये तो ऑलवेज होता है, हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है 10 की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ऑलवेज इक्वलिटी होल्ड कहना इसे कि इसके अंदर ऑलवेज इक्वलिटी होल्ड होगी। इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 2ab से इनफाइनाइट विदाउट एनी डाउट, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रही है, ऑलवेज इक्वलिटी होल्ड हो रही है। साइन वाले में टेंशन थी, साइन वाले में क्या दिक्कत थी कि साइन एक्स -1 से 1 होती है, तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर को छोटा होना पड़ रहा था, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के बगल में बड़ा होना चाहिए था, तो उसमें एक अलग वे से निकाला गया था अपन। अब y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ये 4 स्पेशल पैटर्न होते हैं, इन्हीं की बात कर रहा हूं। b को सेक स्क्वायर एक्स हो गया तो इसकी रेंज, तो इनको 10 कोट में कन्वर्ट कर दो ना, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर 10 सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रख दिया। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स। अभी हमने देखा इस वाले की रेंज कहां से कहां तक होगी, 2ab से इनफाइनाइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें ऐड किया, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से लेके इनफाइनाइट तक। तो y की रेंज कहां से कहां तक आ गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक। ये थे 4 स्पेशल पैटर्न। मैं इन चारों को एक बार अगेन आपको रिवाइज करवाता हूं कि यहां से इस लेक्चर से क्या रटना है। अगर आपको y की वैल्यू क्या दे दे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर साइन स्क्वायर के बगल में बड़ा है तब तो इसकी रेंज आएगी 2ab से लेके इनफाइनाइट तक। अगर कोसेक स्क्वायर के बगल में बड़ा है
तब इसकी रेंज आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट तक। एम आई क्लियर? सिमिलरली ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, ये सारे के सारे देखो रेसिप्रोकल वाले पैटर्न के हैं, ये इधर है तो ये इसका रेसिप्रोकल है। इसकी रेंज अगेन ए स्क्वायर बड़ा है 2ab से इनफाइनाइट तक, और इसकी क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट तक। साइन और कोस में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि उनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, और अगर यही ऐसा हो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, तब कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज रेंज कहां से कहां तक आएगी 2ab से लेकर इनफाइनाइट तक, कुछ भी हो, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, डजंट मैटर। और अगर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स हो, तो इसकी रेंज हमेशा कहां से कहां तक आएगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हो गए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला टाइप हो गए, और ये याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट के पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि एएमजीएम कब सक्सेसफुल है और एएमजीएम कब फेल होता है, इक्वलिटी होल्ड होने का क्या लॉजिक होता है। ओके